आप सभी को जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप सभी जानते हैं 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का पर्व माना जाएगा। इसी के साथ मकर संक्रांति के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए उसका हम विशेष महत्व बताने वाले हैं। इसी के साथ आपको एक चीज़ और आज बतानी है हमें कि मकर संक्रांति 14 तारीख को ही मनाई जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि मकर संक्रांति 3:45 से अर्की होगी, परंतु यह मकर संक्रांति 14 तारीख को सुबह से ही मानी जाएगी। उसी के साथ 3:45 से जैसे ही मकर संक्रांति अर्की होगी, वैसे ही रात्रि 11:48 तक इसका विशेष पुण्य काल रहेगा। और वैसे तो सूर्योदय से 14 तारीख से 15 तारीख के सूर्योदय तक इसका पुण्यकाल माना जाएगा, परंतु यह विशेष पुण्यकाल रहेगा। 3:45 दोपहर से 14 तारीख को रात्रि को 11:48 तक ये विशेष पुण्यकाल रहेगा। और इसी के साथ आपको मकर संक्रांति के दिन तिल का उपयोग क्यों करना चाहिए और तिल ही उपयोग में आपको इस दिन लेना चाहिए। तिल को उपयोग करने के लिए आप तिल का उपटन बना सकते हैं, तिल के लड्डू बना सकते हैं, या तिल से संबंधित स्नान कर सकते हैं तिल से, या तिल से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य में आपको तिल का उपयोग करना चाहिए। इस दिन आपको कंबल और आभूषण यानी सोना और गोदान का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन आप ये भी दान दे सकते हैं। अब यह तिल क्यों उपयोग की जाती है, तो देखिए, शनिदेव पुत्र है और सूर्यदेव उनके पिता हैं। सूर्यदेव शनिदेव को मनाने के लिए उनके घर जाते हैं, उन्हें लेने के लिए। वह उनकी माता के साथ, छाया के साथ चले जाते हैं। तो वैसे ही सूर्यदेव शनिदेव के घर जाते हैं और उन्हें मनाते हैं। तो शनिदेव के पास सूर्यदेव को देने के लिए कुछ नहीं होता है, इसलिए शनिदेव उन्हें तिल और गुड़ दे देते हैं। तो जैसे ही वो तिल और गुड़ का दान देते हैं उन्हें, वैसे ही उस दिन से हम लोग मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का उपयोग करते हैं। तिल को किसी भी रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आपको मकर संक्रांति के दिन तिल का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन आप तिल दान भी करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस दिन का किया गया दान आपको बहुत ज़्यादा फल देने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मकर संक्रांति को तिल का दान अवश्य करें। और इस दिन आपको खाना भी है तिल, किसी भी तरीके से आपको सेवन में लेना ही है तिल को। तो इसी के साथ हमने ये जाना। अब आपको ये बता देते हैं कि मकर संक्रांति का आप पूछते हैं वाहन आदि सब कुछ, तो हम आपको बता देते हैं। मकर संक्रांति का वाहन जो होगा वह शुक्र होगा, और आगमन जो होगा इनका, मकर संक्रांति का जो आगमन होगा वह अगर देखा जाए तो पश्चिम की ओर होगा। और गमन की अगर बात की जाए यानी किस दिशा में जा रही है, तो ये पूर्व दिशा की ओर होगा। अगर दृष्टि की बात की जाए तो आग्नेय होगा, यानी आमने से सामने से, है ना। और अगर आभूषणों की बात की जाए तो मोती है। अगर लेपन की बात की जाए तो चंदन लेपन करके आ रही है मकर संक्रांति। इसी के साथ भक्षण यानी भिक्षात्र, और पुष्प यानी बकुल, और इसी के साथ आपको युवावस्था में मकर संक्रांति आ रही है। इसी के साथ ताम्रपात यानी तांबे का पात्र, है ना, ये लेकर। दूसरी बात है उपवाहन क्या है, वृषभ राशि का जो वाहन होता है वह। और वस्त्र यानी हरित, हरा। और इसी के साथ जाति भूत, ये तो मकर संक्रांति का होता है कि क्या और कैसे किस रूप में आ रही है। तो ये जानकारी आपको हमने आज वीडियो के माध्यम से दी है। इसी के साथ अगर आपको और भी कुछ जानना है तो हम हमेशा आपको कहते रहते हैं कि आप टॉपिक दे सकते हैं अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो। और हाँ, आप सभी से एक विशेष अनुरोध है कि आप लोग हमें मैसेंजर पर बार बार मैसेज करके परेशान ना करें, और वॉइस कॉल आप कर सकते हैं अगर कोई ज़रूरी काम हो तो। वीडियो कॉल का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसी के साथ हम आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी फैक्ट हमारा यूट्यूब चैनल है। फेसबुक आईडी जिया पाटीदार एस्ट्रोलॉजर और फेसबुक आईडी जिया पाटीदार ज्योतिषाचार्य, 2 आईडी हैं।
एस्ट्रो विथ जिया हमारा फेसबुक चैनल है। एस्ट्रो विथ जिया ये फेसबुक चैनल है। और इंस्टाग्राम पर जया पाटीदार 412 से इंस्टाग्राम आईडी है हमारी। आप किसी पर भी मैसेज पर हमसे बात कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं, पर कॉल वॉइस ही करें। कृपा करके इस बात का आप ध्यान रखें। और इसी के साथ आपको मकर संक्रांति के बारे में हमने बताया है। आगे और भी जो त्यौहार वगैरह आएंगे उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और हमारे दिए गए कमेंट्स प्लीज़ आप बताएं कि इसमें आपको क्या और जानने की इच्छा है और हमारी दी जानकारी आपको कैसी लगती है। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।